सामान्यतः ये देखा गया है कि निष्ठुर लोग जो भावनाओं से परे, दया से परे, निर्दयी लोग अधिक खुशहाल होते हैं, संसाधनों से परिपूर्ण होते हैं और धन दौलत के अधिकारी होते हैं। और ये भी देखा गया है भावुक लोग, करुणामयी, दयावान, मैत्री भाव वाले लोग जीवन भर तनाव की स्थिति में रहते हैं और ज़्यादा खुश नहीं रहते। उनके पास धन दौलत और संसाधनों की भी कमी होती है। इन सब के एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, पर सामान्य दिखाई यही देता है। बाहर से यही दिखाई देता है, भीतर से तो निष्ठुर लोग और दयाहीन लोग दुख से भरे रहते हैं। भीतर से तो भावुक और करुणामयी और मैत्री भाव वाले लोग प्रसन्न रहते हैं, पर सांसारिक मामलों में इसके विपरीत देखा जाता है। तो सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि ये भगवान की कैसी न्याय है। जो लोग मैत्री भाव रखते हैं, दयावान हैं, करुणामयी हैं, भावुक हैं, वे दुखी रहते हैं, संसाधनों की कमी रहती है। और जो निष्ठुर हैं, दयाहीन हैं, निर्दयी हैं, शोषक हैं, वे हमेशा धन धान्य से पूर्ण और दिखावे में बहुत खुश नजर आते हैं। मैं कहता हूँ इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकृति में दो नियम लागू होते हैं। एक नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वशक्तिमान है और इस प्रकृति और समाज में भय की ताकत से, चालाकी और धूर्तता की ताकत से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वो अधिक संसाधनों को इकट्ठा कर ही पाएगा और कर ही लेता है। और दूसरा जो प्रकृति का नियम है वो काज एंड इफेक्ट का है, कारण कार्य का है। एक कार्य करते हैं, उसका कोई कारण होता है और वो कार्य दूसरे कार्य का कारण बन जाता है। इस प्रकार एक श्रृंखला चलती है, परंतु वो श्रृंखला बहुत बारीकी से चलती है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए हम सोचते हैं कि जो लोग निष्ठुर हैं वो धनी हैं, धन्यपूर्ण हैं और सुखी हैं, और जो दयावान हैं, भावुक हैं, करुणामयी हैं,
वो दुखी और संसाधनों की कमी से जूझते रहते। इसका सीधा सा कारण है निष्ठुर लोग तो भय से, ताकत से और क्रूरता से और चालाकी से इन केन प्रकार अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं और उनका एक स्वार्थ जो होता है उसका पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसलिए उसके परिणाम उनको मिलते हैं, इसलिए वो संसाधन भी ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं और धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं। भावुक लोगों का वो शोषण भी करते हैं और भावुक लोग करुणा और मैत्री भाव से हर आदमी के लिए अपने समय लगाते हैं और अपने संसाधनों को खर्च करते हैं। इसलिए उनके पास संसाधन और समय तो कम ही रहेगा, इकट्ठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत कारण कार्य का यह लागू होता। कैसे वो इकट्ठा कर सकते हैं? परंतु उनकी जो उच्चतम चेतना की प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों को अगर वो छोड़ के भी कोई काम करें तो उससे वो और भी दुखी हो जाए। उनका शोषण भी अधिक होता है भावुक लोगों का। कोई भी निष्ठुर व्यक्ति उनका शोषण कर लेता है, उनको शोषित कर लेता है। इसलिए वे दुनिया की भलाई तो करते करते हैं, परंतु लोग उनका शोषण भी करते हैं। उनकी इच्छाओं के विपरीत भावनाओं में बहकर वे लुटते पिटते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो तनाव में क्यों रहते हैं। ज़्यादातर स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति किसी का भी जो कुछ करता है तो ये आशा देखता है कि इसके बदले में ये लोग भी भलाई का काम करेंगे और मेरे को आवश्यकता पड़ेगी तो मेरी हेल्प करें। परंतु ऐसा होता नहीं, ऐसा होता दिखाई भी नहीं देता। इसलिए भावुक लोगों को चाहिए कि वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार लोगों का हेल्प तो करते रहें, परंतु आशा नहीं देखें। लोगों ने कहा है भला करो और दरिया में फेंको, अर्थात भला करके तुम भूल जाओ। ऐसे लोग तो भावुक और करुणामयी लोग भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं और थोड़े संसाधनों से भी अपना जीवन चला लेते हैं। दुखी और तनाव में तो वो ही लोग रहते हैं जो किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, कि आशाएं करती हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके बदले हमें कुछ मिलेगा। परंतु इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में, इस होलसम में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कारण कार्य का सिद्धांत है वो चलता रहता है और उसका हमें पता नहीं लगता कि उसके परिणाम किस प्रकार और किस ढंग से आए। तुम ये ध्यान रख लो कि एक दिन भाव में भरे लोग, करुणामयी लोग, दयावान लोग अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके भी परिणाम मिलने वाले हैं। परंतु वो परिणाम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि भावनाओं में बहने वाले लोग दिमाग का तो काम करते ही नहीं हैं, दिमाग से वो काम लेते ही नहीं हैं। इसलिए वो काल गणना, इसके क्या रिजल्ट, क्या लाभ फायदे होंगे, उनकी गणनाएं वो नहीं जानते। वो तो मैत्री भाव से सब कुछ काम करते हैं
इसलिए उसको ये कॉस्मोस और ब्रह्मांड उसका फल उसको देता है। और जब वो करके कोई आशा नहीं करते तो वो सुखी भी रहते हैं और आनंद की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। परंतु निष्ठुर और निर्दयी लोग भय और शोषण की ताकत से, शक्ति की ताकत से सब कुछ इकट्ठा करते हैं, परंतु उसको बढ़ाए रखने के भय में भी वो 24 घंटे जीते हैं और अंदर वो बहुत दुखी होते हैं। बाहर दुनिया में ये जरूर दिखाते हैं कि हम बहुत सुखी, क्योंकि कारण कार्य का सिद्धांत वहाँ भी लागू होता है। अगर किसी को डरा कर कुछ इकट्ठा किया है तो ये मार कर किसी को किया है तो उल्टे उसका परिणाम मरने का भी होगा, दुश्मन भी पैदा होंगे और दुश्मनों के 24 घंटे के डर में ऐसे लोग जीते। किसी को डराओगे तो तुम्हें भी तुम्हें डरना पड़ेगा। और अगर हम डरते भी हैं, डर के भी हर चीज़ से काम करते हैं, तब भी हम शोषित होंगे। इसलिए डराएंगे तो भी मारे जाएंगे और डरेंगे भी तो मारे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भावना से परे उठ के आदमी को करुणामय, दयावान स्थिति में भी आदमी अगर काम करे और भावनाओं में रहकर भी काम करे तो स्थितप्रज्ञ होकर ये काम करना चाहिए। उसके कार्य में आशा नहीं देखनी चाहिए कि इसके परिणाम मुझे क्या मिले। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से आज भी मैं कहता हूँ कि निष्ठुर लोगों से अच्छे वही लोग हैं जो भावुक हैं, करुणामय हैं, क्योंकि इस मानव जाति की चेतनाएं पशु चेतना से उठकर धीरे धीरे देव चेतना की ओर पहुंच रही है और धीरे धीरे हमारी चेतना उत्तरोत्तर क्रूरता से निकलकर दया, करुणा और मैत्री की ओर ही बढ़ रही है। पर इसमें हजारों लाखों साल और लगेंगे कि जब संपूर्ण मानव जाति करुणा से भर जाएगी, मैत्री भाव से भर जाएगी, दया भाव से भर जाएगी, तो ये हिंसा भी खत्म हो जाएगी, शोषण की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी और एक नए अहिंसक समाज का जन्म होगा। धन्यवाद, थैंक्स। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स ऑन यूट्यूब, बनवारीलाल यादव, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, धन्यवाद।